हेलो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। ये वास्तव में मेरा सम्मान है कि आज मुझे आपको परमेश्वर का अमूल्य संदेश देने का मौका मिला है। आज का ये कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम है। समय समय पर ऐसा करना हमें अच्छा लगता है। हम आज लोगों को ये बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता स्थापित करने का अर्थ क्या है। उद्धार या नया जन्म जैसे शब्द शायद आपने सुने होंगे और यूहन्ना 3:3 में बाइबल कहती है, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो वे परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यहाँ पर आत्मिक जन्म के बारे में बताया गया है। यहाँ शारीरिक जन्म के बारे में नहीं बल्कि आत्मिक जन्म के बारे में बताया गया है, ताकि आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता कायम कर सकें। आप ये कार्य हम देखते होंगे और धर्म के विषय में जानते भी होंगे, परंतु आपको मसीह की पहचान नहीं होगी। आज बहुत से लोगों की यही स्थिति है। वे परमेश्वर को मानते हैं, शायद अपने मानसिक समाधान के लिए वे चर्च जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनका कर्तव्य है। उन्हें यही सिखाया जाता है, या फिर उन्हें लगता है कि ये एक योग्य बात है। अपनी संपूर्ण शक्ति से इन सारे नियमों का पालन करने के बावजूद उनके हृदय की गहराई में एक अजीब सा खालीपन रहता है। पर एक बात कहूँ, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो असीम खालीपन होता है उसे सिर्फ असीम परमेश्वर ही दूर कर सकता है। आज का कार्यक्रम देखने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ, ताकि आप सीख सके कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से गहरा रिश्ता रखने का क्या अर्थ है। यही परमेश्वर के साथ आपका पहले से ही गहरा रिश्ता है तो भी आप ये कार्यक्रम देखें, क्योंकि इससे आप औरों को परमेश्वर की गवाही बेहतर रीति से दे पाएंगे। आज की शिक्षा का आनंद लें। व्यवस्था विवरण 30 में बाइबल कहती है, मैंने जीवन और मरण तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन को ही अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। मैं नहीं जानती कि आप वहां से आए हैं और आपकी पार्श्वभूमि क्या है, परंतु यदि आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि वास्तव में आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं मेरे जीवन के किस दौर से गुजर रहा हूं, मैंने इतने बुरे काम किए हैं कि मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर मेरे साथ कोई रिश्ता बनाना चाहेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं जानती हूँ कि चोट खाना और लोगों का बुरा बर्ताव सहना क्या होता है। मेरे पिता ने 15 साल तक मेरा यौन शोषण किया। मेरी माँ नहीं जानती थी कि मेरी मदद कैसे की जाए, इसलिए उसने परिस्थिति से आंख चुराई और खुद एक मानसिक बीमारी की शिकार बन गई। मेरा एक भाई है जिसका जीवन हमारे साथ हुए गलत व्यवहार के कारण तहस नहस हो गया। शैतान ने मेरे जीवन के साथ जो भयानक खिलवाड़ किया, उससे उबरने में समय लगा। मुझे उस भयानक हादसे से बाहर आने में बहुत लंबा समय लगा, परंतु परमेश्वर अच्छा है। कोई भी खाई इतनी गहरी नहीं है जिससे हमें बाहर निकालने के लिए परमेश्वर का हाथ हम तक नहीं पहुंचे। किसी भी प्रकार की लत पर, आदतों पर और अतीत पर विजय पाने में वह आपकी मदद करेगा। किसी ने आपको कितनी भी बार चोट क्यों न पहुंचाई हो, परंतु उसमें से उबरने के लिए परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपके जीवन में चंगाई लाएगा। इसलिए सुनिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं जानती हूँ कि ये एक ऐसी बात है जो आप बहुत बार सुन चुके होंगे, परंतु आज मैं आपको ये बात उसी तरह बताना चाहती हूँ जिस तरह एक माँ अपने बच्चों से कहती है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वह वास्तव में आपसे प्रेम करता है। आपके प्रति उसका जो प्रेम है वह आपके कर्मों पर निर्भर नहीं करता। वो बिना किसी शर्त आपको प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर की पहचान है। भजन 27:10 कहता है, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया परंतु प्रभु मुझे संभाल लेगा। परमेश्वर हमें अपने खुद के बच्चे की तरह संभालेगा। हम बहुत से अनाथ लोगों को देखते हैं, बढ़ती उम्र के ऐसे बहुत से लोग हैं जो टूटे हुए परिवार से हैं और जिनके घरों में अच्छे पिता का उदाहरण नहीं था। जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सही ढंग की परवरिश नहीं मिली। मेरा विश्वास है कि आज बहुत से युवाओं को आत्मिक माता और आत्मिक पिता की तलाश है। उन्हें ऐसे लोगों की तलाश है जो प्रेम पूर्वक उनकी अगुवाई करेंगे, उन्हें वचन का सत्य बताएंगे, जरूरत पड़ने पर उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलाएंगे और जो उनके दृढ़तापूर्वक प्रेम रखेंगे। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन के लिए उसके पास एक अच्छी योजना है। और आपका अतीत कुछ भी क्यों ना हो, परंतु फिर भी आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक नई शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती। मैं आपको परमेश्वर के वचन से ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के विषय में बाइबल क्या कहती है। यूहन्ना 3:16 ये वचन बहुत से लोग जानते हैं। आप लोग भी इस पद से परिचित होंगे। मैं ये पद आपके लिए विस्तारित आवृत्ति से पढ़ने वाली हूँ। ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई मुझे ये अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा नहीं लिखा है कि कुछ खास लोग, ताकि कुछ लोग या ताकि कुछ विशेष लोग, परंतु ऐसा लिखा है ताकि जो कोई जानते हो, इसमें सब लोगों का समावेश है। ताकि जो कोई उस पर विश्वास, उद्धार पाने के लिए आपको विश्वास करना होगा। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लाने में सहायक होगा। मैं कभी कभी लोगों से कहती हूं, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो आप एक गंभीर गलती कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर पर विश्वास करते हुए भी यदि मुझसे भूल हो तो भी मैं कुछ नहीं खो सकती। इसलिए यदि मैं आपकी जगह होती तो मैं परमेश्वर पर विश्वास करती और उसे अपने जीवन में कार्य करने का मौका देती। अपने आप पर विश्वास न करें, अपने पैसों पर विश्वास न करें, इस दुनिया की रीति में विश्वास न करें, अपने ज्ञान पर विश्वास न करें, अपने मित्रों पर एतबार न करें, केवल परमेश्वर पर विश्वास करें। मैं कहती हूं परमेश्वर का मार्ग बेहतर है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपका मित्र बनना चाहता है। मैं चाहती हूं कि आप इस विषय में सोचें। आपका मित्र, परमेश्वर आपका मित्र बनना चाहता है। आपके सारे पापों को क्षमा करके वो आपको एक उज्जवल भविष्य देना चाहता है। मेरा विश्वास है कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं, शायद ऐसे हजारों लोग होंगे जिन्हें आज मित्र की बहुत जरूरत है। आपको अपने पापों के क्षमा की और एक उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत जरूरत है। हम सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। पाप केवल पाप होता है, ना छोटा ना बड़ा ना मध्यम आकार का। इसलिए आपने इन विचारों पर काबू पाना होगा। मैंने वास्तव में बहुत बुरे काम किए हैं। पाप के कारण ही हम सबको परमेश्वर की जरूरत पड़ती है। पाप हमारे जीवन पर दाग छोड़ देता है। मैं यूहन्ना 3:8 पढ़ रही थी जिसमें लिखा है कि प्रभु यीशु शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आए थे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वे शैतान के कामों को नष्ट कर सके, परंतु विस्तारित बाइबल कहती है कि वे इसलिए आया कि वे शैतान के कामों का सफाया करे। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मेरे घर में एक सफेद कारपेट है। 3 हफ्ते पहले मेरे उस कारपेट पर एक कप कॉफी गिर गई और उस पर एक धब्बा सा पड़ गया। उसी वक्त मैंने उस कमरे के इंटरकम द्वारा मेरे घर की देखरेख करने वाली को बुलाया। मैंने कहा, सिंडी, मेरे कारपेट पर कॉफी गिर गई है। मैंने कहा, सिंडी मेरे कारपेट पर कॉफी गिर गई है। वो एक दाग मिटाने वाला घोल ले आई। मैं चाहती हूं कि आप यीशु को एक दाग मिटाने वाले के रूप में देखें। यीशु का लहू आपके जीवन का दाग मिटाने में समर्थ है। आप सब जानते हैं कि यदि मैंने उस दाग मिटाने वाले घोल का इस्तेमाल किए बिना वे दाग मिटाने की कोशिश की होती और उस दाग को रगड़ने लगती तो वे दाग और भी भद्दा हो जाता और मेरी इस कोशिश में मेरे कारपेट में छेद भी हो सकता था। यदि मैं खुद ही वे दाग मिटाने की कोशिश करती तो उसमें हरगिज सफल नहीं हो पाती। मुझे दाग मिटाने वाले घोल की जरूरत थी। मुझे एक ऐसे घोल की जरूरत थी जो उस दाग में समाकर उसे अदृश्य कर देगा। मैं नहीं जानती कि उसके पास क्या था, परंतु जब उसने वो घोल उस दाग पर लगाया और पेपर के तौलिए से उसे साफ किया तब धीरे धीरे वे दाग चला गया और वहां पर उसका नामो निशान भी नहीं था। वे थोड़ा सा घोल उस पर डालती और तौलिए से साफ करती। अब उस सफेद कारपेट को देखकर कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि कभी उस पर कोई कॉफी गिरी थी। उस पर कोई दाग नहीं है।
और प्रभु यीशु ठीक ऐसा ही आपके जीवन में आपके लिए करना चाहते हैं। वे केवल आपके पापों को माफ करना नहीं चाहते, बल्कि वे आपके जीवन को सजीवन भी करना चाहते हैं। वे आपके जीवन में एक परिपूर्णता लाना चाहते हैं। वे आपके मन को सजीवन करके आपकी भावनाओं को और आपके शरीर को चंगाई देना चाहते हैं। वे आपको एक अच्छा सामाजिक जीवन देना चाहते हैं। वे आपको आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं। वे आपकी कृपा दृष्टि करना चाहते हैं, यानी यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है अगर परमेश्वर हमारे साथ हो। आज आपने केवल ये एक ही बात करने की जरूरत है। यदि आप मसीह के लिए व्याकुल हुए पापी हैं तो केवल समर्पण करें। ये भीख मांगना नहीं, हे परमेश्वर कृपा कर कृपा कर कृपा कर, नहीं नहीं, ये पाने के विषय में है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप केवल उसके स्वाधीन हो जाइए और परमेश्वर की कृपा पाइए। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है और कुछ ऐसा देना चाहता है जिसके लिए आप काबिल नहीं है। वे आपके दिल में आना चाहता है। वो आपके अंदर का भारीपन, अंधेरा और निराशा और खालीपन पूरी तरह से निकालकर आपको आशा और प्रकाश से भरपूर करना चाहता है। वो आपके अंदर का भारीपन, अंधेरा और निराशा और खालीपन पूरी तरह से निकालकर आपको आशा और प्रकाश से भरपूर करना चाहता है। हमारे बाहर के स्वरूप के कारण या हमारे पास क्या है और क्या नहीं है इसके कारण या हमारी समस्याओं के कारण हम औरों से अलग नहीं हैं, बल्कि हमारे हृदय में जो कुछ बसा है उसके कारण हम औरों से अलग हैं। यदि आप अंदर से मजबूत है तो आपके विरोध में आने वाली समस्याओं का आप सामना कर सकते हैं। आपके विरोध में आने वाली किसी भी समस्या का इफिसियों 2:8-9 आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आप उद्धार खरीद नहीं सकते। आज यहां से जाकर आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं यहां से जाकर खुद को तैयार करूंगा और परमेश्वर से अपना रिश्ता जोड़ूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। प्रथम आपको उसके पास जाना है, फिर वो आपको तैयार करेगा। आप उसके पास आते हैं क्योंकि आप खुद को बदल नहीं सकते, आप खुद को माफ नहीं कर सकते, आप खुद को पाप करने से रोक नहीं सकते। सिर्फ परमेश्वर रोक सकता है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह ये उसका सामर्थ्य है जो आपके जीवन में उद्धार का कार्य करता है। परमेश्वर की अमीरी मसीह के बदले प्राप्त हुई। आप जानते हैं कि हम किस लायक हैं। हम मृत्यु के और नरक के लायक हैं। परंतु यीशु हमारा बदली बना। उसने हमारी जगह ले ली। वह आपके स्थान पर मरा। उसने सब लोगों के, आपके और मेरे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। बाइबल कहती है कि जब मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने सारे मनुष्य जाति के पाप अपने ऊपर ले लिए, तब उनका स्वरूप इतना बिगड़ गया कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। ये उसने आपके लिए और मेरे लिए किया, और वो सिर्फ इतना चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। आप अपने दिमाग से परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, आप अपने हृदय से उस पर विश्वास करते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसमें लोग उलझ जाते हैं। लोग उच्च शिक्षित होते हैं पर तब परमेश्वर पर एक बालक के समान विश्वास रखने की सामान्य बात उनकी समझ में नहीं आती। प्रभु यीशु ने मेरे लिए जान दी, इस बात पर मैं दिल की गहराई से विश्वास करती हूं। मैंने अपना जीवन उसे दिया है। ये मेरा विश्वास है और मैं आपके सामने हूं। क्या मैंने उसे मरते हुए देखा? नहीं। क्या मैं वहां थी? नहीं। फिर मैं कैसे जानती हूं? मैं जानती हूं मैं अपने हृदय में ये जानती हूं, क्योंकि मैंने देखा कि परमेश्वर के प्रेम ने मेरे जीवन में क्या बदलाव लाया है। मैं जानती हूं। अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है।
मैं आपसे कहती हूँ, जब आप जानते हैं, जब आप जानते हैं, जब आप जानते हैं, तब आपके पास वो चीज होती है जिसे संसार छीन नहीं सकता और ना ही जान सकता है। आपसे सच कहूं तो मैं आपके साथ वचन बांट सकती हूं, लेकिन कायल नहीं कर सकती। मैं आपको अपनी कहानी बता सकती हूँ, वचन क्या सिखाता है ये बता सकती हूँ, लेकिन आपको कायल नहीं कर सकती। केवल परमेश्वर की आत्मा वो इस वक्त सबके हृदय में काम कर रहा है। वह सुनने वाले के हृदय को छीद रहा है। वो आपके हृदय के द्वार को ठकठका रहा है। इसे कायल करना चाहते हैं। वो ऐसे होता है मानो अजी मुझे तो वाकई में मसीह क्या तो अपना जीवन सौंपना चाहिए। शायद आपने अभी तक सौंपा नहीं होगा, शायद आपने उसे अपने जीवन में निमंत्रण नहीं दिया होगा। परमेश्वर सच्चा है, पवित्र आत्मा भी सच्ची है। वो जबरन आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। आप अपने हृदय में उसकी बात सुन पाओगे, लेकिन आपको उसे निमंत्रण देकर यह कहना आवश्यक होगा कि यीशु मुझे आपकी जरूरत है। विश्वास के साथ मैं आपको ग्रहण करता हूं, मैं मसीह बनना चाहता हूं। मैं आपके मार्गों को सीखकर पूरे जीवन भर आपके लिए जीना चाहता हूं। आपने इस तरह से प्रभु को शायद ग्रहण नहीं किया होगा। शायद आपने सोचा तो होगा, पर यह नहीं कि परमेश्वर आपका स्वीकार करेगा। आपने यह भी सोचा होगा कि मुझे बहुत कुछ त्यागना होगा क्या मसीह बनने के लिए। हाँ, पाप, परेशानी, उदासी, घृणा, आतंक, क्षमा ना करना, कड़वाहट, ईर्ष्या, बदला लेना। हमेशा क्रोधित न रहना एक प्रकार की स्वतंत्रता है। हमेशा चिंता मुक्त रहना भी स्वतंत्रता है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो। इस संसार में हर कोई स्वतंत्रता के लिए चिल्ला रहा है, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक मसीह आपके जीवन में नहीं है तब तक आप स्वतंत्र नहीं है। शायद आप किसी अजीब बंधन में हो सकते हैं। जो जी में आया वो कर लिया, फिर किसी का अधिकार अपने ऊपर किए बिना जीवन की तबाही अपने ही हाथों से करना, ये स्वतंत्रता नहीं है। आप सत्य जानना चाहते हैं? आप सत्य जानना चाहते हैं? शायद मुफ्त में मिलने वाली मूल्यों की बातें आपको मूर्खता लगती होगी। आइए हम इफिसियों अध्याय 2 का वचन 9 देखें। उद्धार परमेश्वर का दान है। ये तुम्हारी ओर से नहीं और नहीं कर्मों के कारण हुआ है। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे तो उद्धार आपके कर्मों का परिणाम नहीं है। हम अपने पापों को मिटाने के लिए अच्छे कर्म नहीं कर सकते। प्रभु यीशु हमारा स्थान लेने के लिए संसार में आए। हमारे बदले उन्होंने मृत्यु सही। नरक में जाकर उन्होंने शैतान के हाथों से मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां छीन ली। मृत्यु को हराकर वो जी उठे और अब परमेश्वर के दाहिने हाथ बीचवई के रूप में विराजमान हैं। अब आपके लिए एक सुसमाचार है। बाइबल कहती है जब आप मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हो तब वो आप में निवास करने लगता है। बाइबल कहती है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये कौन नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा? ये कौन नहीं चाहेगा? पूरे विश्व भर में इस वक्त लाखों लोग टीवी पर यह कार्यक्रम देख रहे होंगे। इस सभा भवन में आप लोग भी उपस्थित हैं जो मेरे संदेश सुन रहे हैं। कुछ ही मिनटों में हम सब लोगों के साथ प्रार्थना करेंगे। तब आप भी हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। आप जहां पर हैं उसी स्थान से परमेश्वर के हाथों अपना जीवन सौंप दे। अपना जीवन उसे समर्पित करके आप प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता माने। ये वरदान इस प्रेक्षागृह तक सीमित नहीं है। जहां पर भी आप हैं वहीं से आप प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। आज मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आप मसीह को जानते हैं? क्या वो आपके जीवन का केंद्र स्थान है? क्या आप उसी के लिए जीते हैं? क्या आप प्रतिदिन उसे जानना चाहते हैं? अगर परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है और यदि आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं तो क्या अपना हाथ उठाएंगे? जरा हाथ उठाइए। जो आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं तो जरा अपने हाथ उठाइए। मैं आप लोगों के हाथ देखना चाहती हूँ। जरा अपने हाथ उठाएंगे? हाथ उठाइए। चलिए, सभी ओर से हाथों को देखना चाहती हूँ। वहां की ओर, ऊपर की ओर हाथ उठाइए। चलिए, यह आपके और परमेश्वर के बीच का मामला है।
इसलिए दूसरे क्या कहेंगे इससे चिंतित ना हो। ये परमेश्वर के साथ का रिश्ता है। ये आपका जन्मदिन है। ये वाकई में आपका जन्मदिन है। आमीन। ठीक है, आप सुनिए। बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठे हैं। अगर आपने अपने हाथों को ऊपर उठाया है तो आप इस बात को मानते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने आसनों से उठ जाए। जो लोग दूरी पर वहां ऊपर की ओर है, हम आपको नीचे आने के लिए वक्त देंगे। जितनों ने अपने हाथ ऊपर उठाए अभी यहाँ आइए। हालेलुया। अभी आप यहाँ आइए। जबकि आप यहाँ आ रहे हैं, हम आराधना करेंगे। चलिए जनों, हर कोई आराधना में सहभागी हो। मैं जानती हूं कि आप में से हर कोई आगे नहीं आ पाएगा, पर यह महान है, बहुत ही महान। ये महान है, बहुत ही महान, अद्भुत। धन्यवाद प्रभु आपके लोगों की प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें नई शुरुआत देने के लिए। आपने अपने हाथ उठाकर और यहां आकर अपना निर्णय सभी लोगों के सामने प्रकट किया है। मैं एक सरल प्रार्थना करने जा रही हूं। बाइबल कहती है तुम बालकों के समान विश्वास से मेरे पास आओ। बालकों के समान विश्वास से मैं बड़ी उत्साहित हूं। मैं आपके कारण उत्साहित हूं। अद्भुत। हालेलुया। आइए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम रखता हूं। यीशु, मैं आप पर विश्वास रखता हूं। आपने मेरे लिए जान दी है। आपने मेरे पापों की कीमत चुकाई है। मैं एक पापी हूं, मुझे माफ कर। मेरे हर एक अपराध की मैं क्षमा मांगता हूं। मेरे हर एक अपराध को आप क्षमा कीजिए। मैं आपको ग्रहण करता हूं यीशु। अभी इसी वक्त मैं मसीह बनना चाहता हूं। मेरा हृदय में आप आइए और अपने मार्गों पर मुझे चलाइए और अपनी इच्छा के अनुरूप मुझे ढालिए। मैं आपसे प्रेम रखता हूं। मैं आपसे प्रेम रखता हूं। मैं आपसे प्रेम रखता हूं। हालेलुया। अभी स्वर्ग में जीवन की पुस्तक खोली गई है और आपके नाम उसमें लिखे गए हैं। और आपके नाम उस पुस्तक में लिखे गए हैं। आमीन। जन्मदिन मुबारक हो। मैं मानती हूं कि हमारे दर्शकों में से लाखों लोगों ने हमारे उद्धार की प्रार्थना के निवेदन की प्रतिक्रिया में आज प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में केवल एक प्रार्थना के जरिए आपने स्वीकार किया है। प्रभु आपको आशीष दे।